हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं नैनो साइंस एंड नैनो मटेरियल्स के लिए। तो यहाँ पे नैनो साइंस में नैनो पार्टिकल्स का डिस्कस करते हैं। नैनो पार्टिकल्स किसे कहते हैं? तो नैनो पार्टिकल्स होता है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो सकता है या स्मॉल पार्टिकल के जिसका साइज होता है कितना 1 to 100। स्मॉल ऑब्जेक्ट whose size 1 to 100 नैनोमीटर, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है और साथ में ये होल यूनिट की तरह बिहेव करता है। एंड विच बिहेव एज होल यूनिट, इसी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल क्या हो गया कि एकदम स्मॉल, समझिए ये वाला एक यूनिट हो गया जो होल यूनिट हो गया, इसका साइज हो गया 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक हो सकता है, 100 नैनोमीटर। अब ये 1 नैनोमीटर सब कितना हो गया, तो इसको अगर हम लोग मीटर में करेंगे तो 1 मीटर मतलब 10 to the power -9 मीटर। 10 to the power -9 मीटर का हो गया कि 1 मीटर का 10 to the power 9, तो 100 करोड़वां हिस्सा हो गया। अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का 1 करोड़वां हिस्सा, इतना स्मॉल पार्टिकल्स होता है। तो ये जो होता है एक लिंक होता है बिटवीन किसके, नैनो मटेरियल्स। ये बल्क मटेरियल, यहाँ पे बल्क मटेरियल, ये हो गया बल्क मटेरियल। और जो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एकदम एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, इस दोनों के बीच में का लिंक होता है ये नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स से क्या फायदा? तो नैनो पार्टिकल से हम लोग एटॉमिक लेवल पे स्टडी कर पाते हैं। ये जो एटॉमिक लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं उसमें ये हेल्प करता है। हेल्प किसमें करता है? तो एटॉमिक लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं उसमें हेल्प करता है। That to help in study at atomic level, एकदम एटॉमिक लेवल पे हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो एटॉमिक लेवल पे जब स्टडी करते हैं तो इसमें क्या फायदा होता है हम लोग को? जैसे एटॉमिक लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं तो इसके बिहेवियर के बारे में हम लोग जानने लगते हैं। जब बिहेवियर के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे जो एटॉमिक लेवल पे होता है उसको मेन कंट्रोल करना हम लोग जानते हैं। इसका जो मेन पर्पस होता है, मेन पर्पस इसका एटॉमिक लेवल का हम लोग स्टडी कर सकते हैं उससे करके। तो जैसे एटॉमिक लेवल पे हम लोग स्टडी कर लेंगे तो उसका कंट्रोल करना हम लोग सीख जाएंगे। टू कंट्रोल द इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम का या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ये इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल को हम लोग कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उसके लिए हम लोग को चाहिए एटॉमिक लेवल पे स्टडी करने के लिए जो नैनो पार्टिकल्स हमको बहुत हेल्प करता है। अब इसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे नैनो पार्टिकल मतलब इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके की जो बिहेवियर होता है
मैटर का, उसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे। बिहेवियर ऑफ मैटर, तो किसी मैटर का जो बिहेवियर है, कोई जैसे ओपेक है, सॉलिड है, लिक्विड है, उसके बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो इसको यहाँ पे बिहेवियर ऑफ मैटर को कंट्रोल करना, यहाँ पे लिखा टू कंट्रोल बिहेवियर ऑफ मैटर को हम लोग कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इसलिए मेन पर्पस ये है कि उसके नैनो पार्टिकल के थ्रू जब लोग स्टडी करके और जो इंडिविजुअल एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है उसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बिहेवियर ऑफ जो मैटर है उसको हम लोग कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ये इस फैक्ट पे बिहेव करता है, इसका जो मेन फैक्ट होता है यहाँ पे, ये किस फैक्ट पे बेस्ड होता है, ये फैक्ट होता है बेस्ड देखिए प्रॉपर्टी जो है, किसी प्रॉपर्टी मटेरियल का प्रॉपर्टी एक्चुअली उसका डायमेंशन में जैसे ही चेंज करते तो प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंजेज, ये चेंज हो जाता है जैसे हम लोग चेंज करते हैं डायमेंशन में, विथ द चेंज इन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। जिससे हम लोग डायमेंशन चेंज करते हैं मटेरियल्स का तो उसका प्रॉपर्टी भी चेंज होने लगता है। तो ये प्रॉपर्टी चेंज होता है, इसलिए डायमेंशन चेंज करने के लिए डायमेंशन तो हम लोग अगर नैनो स्केल पे इसको जैसे प्रॉपर्टी हम लोग चेंज करते हैं, अगर डायमेंशन इसको चेंज कर लेंगे तो डायमेंशन चेंज करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। ये मेन इसका फैक्ट होता है। तो जैसे हम लोग ये कंट्रोल करना सीख जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज करना तो हम लोग इसको टाइम शेप मनी भी चेंज कर सकते हैं। ये फैक्ट जो है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग, ये फॉर एग्जांपल जो होता है यहाँ पे, ये मटेरियल को चेंज करने का प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ पे जैसे ग्रेन्स होता है किसी एटम का, इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है, ये इसको कहते हैं हम लोग स्मॉल कंपोनेंट या कंपोनेंट, या हम लोग इसको कहते हैं ग्रेन। ये क्या करता है, एक स्लाइड कर सकता है ऑन ईच अदर, जैसे स्लाइड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर प्लास्टिसिटी कहते हैं, सुपर प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये सुपर प्लास्टिसिटी होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे चेंज होता है, चेंज होने का मतलब यहाँ पे डायमेंशन चेंज करते हैं या डिफॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे सुपर प्लास्टिसिटी मतलब यहाँ पे जो साइज होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का, ही यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट जो मटेरियल का होता है या उसको सबसे स्मॉल पार्ट या ग्रेन कहिए, वो एक दूसरे पे स्लाइड करता है, जिसके कारण उसमें प्रॉपर्टीज में चेंजेज आती है। अब यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे अगर ग्रेन साइज होता है कॉपर के लेते हैं कि कॉपर लेते हैं, इसका जो ग्रेन साइज होता है कॉपर का ग्रेन साइज यूजुअली होता है, यूजुअली 10 माइक्रोमीटर का होता है, 10 माइक्रोमीटर ये यूजुअली होता है उसका। लेकिन जैसे इसके डायमेंशन को हम लोग चेंज करते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग लाते हैं 10 टू दी पावर, यहाँ पे माइक्रो का 10 टू दी पावर -6 करके हम लोग यहाँ पे नैनो रेंज में लाते हैं, तो इसको हम लोगों ने नैनो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे 50 नैनोमीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 50 का मतलब यहाँ पे समझिए ये 10 टू दी पावर 6 था, माइक्रो का मतलब, ये माइक्रो का मतलब था यहाँ पे 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर। इसको हमने कहाँ ला दिया, 50 इंटू ये 10 टू दी पावर -9 मीटर, तो ये ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स
कम हो गया। जैसे उसके साइज को 1000 टाइम हम कम कर देते हैं, इसका जो हार्डनेस होता है, जैसे इसको चेंज करते हैं तो इसका हार्डनेस चेंज हो जाता है, हार्डनेस इंक्रीज कर जाता है, ये हार्डनेस इंक्रीज कर जाता है, हार्डनेस इंक्रीजेज बाय फैक्टर 2 फैक्टर्स यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली फिर अगर इसको हम लोग और डिक्रीज करते हैं, इसके साइज को और डिक्रीज करते हैं, अगर यहाँ पे 6 नैनोमीटर तक ले आते हैं तो इसका जो हार्डनेस होता है फिर चेंज होता है, इसका हार्डनेस इंक्रीज करता है, यहाँ पे इसका इंक्रीज करता है बाय फैक्टर 6, बाय फैक्टर 6 इंक्रीज कर जाता है। मतलब इतना टाइम, सपोज कीजिए इसको अगर हम फैक्टर 2 को इमेजिन कर दें, अगर 2 टाइम्स हो जाता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हार्डनेस अगर 2 टाइम्स हो गया तो इसका फैक्टर कितना हो जाता है, यहाँ पे ये 6 टाइम्स हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे नैनोमीटर में 6 पे करते हैं, इसका फैक्टर 6 टाइम्स हो जाता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे साइज डिक्रीज करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेज आने लगता है, मटेरियल के प्रॉपर्टीज में होता है। अब यहाँ पे सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ओपेक कॉपर होता है, जनरली अगर ओपेक कॉपर है, ये नॉर्मल स्केल पे है, लेकिन जैसे इसको नैनो स्केल पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं नैनो स्केल पे। नैनो स्केल का मतलब वही 1 to 100 नैनोमीटर जो होता है की रेंज में। जैसे हम इसको नैनो स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो गया। जो ओपेक था अब क्या हो गया, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उस तरह यहाँ पे जो गोल्ड हो जाता है, गोल्ड लिक्विड, वो कन्वर्ट हो जाता है। और यहां तक जो इंसुलेटर होता है, वो इंसुलेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। अगर कोई इंसुलेटर यहाँ पे इंसुलेटर, तो ये उसको जब नैनो स्केल पे करते हैं इंसुलेटर को, ये भी नैनो स्केल में इसको डिक्रीज करते हैं, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है और यह कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इस तरह से देखते हैं कि अगर हम लोग इसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करने लगते हैं तो हम लोग उसके प्रॉपर्टीज में, बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं और ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करते जा रहे हैं इसका, और जैसे जैसे करेंगे उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा, मतलब पूरे हम लोग मटेरियल के बिहेवियर को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जब ये हो जाता है तो हम लोग, तो इसका जो मेन पर्पस है नैनो टेक्नोलॉजी का, इसका मेन पर्पस ये है कि टाइम, मनी और एनर्जी को सेव करके बेटर करना। टू डू बेटर बाय सेविंग, क्या क्या सेव करके, तो यहाँ पे बाय सेविंग टाइम, मनी, और ये सब क्या सेव करेगा, स्पेस को पहले सेव करेगा, स्पेस टाइम मनी। क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि यहाँ पे इतना बड़ा मोबाइल में कॉस्ट भी ज्यादा होता था, फीचर्स भी कम आता था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इतने ही साइज में पहले कितना था, फीचर लेस होता था, फीचर लेस होता था। अब क्या है, फीचर्स ज्यादा, जो पहले फीचर लेस होता था, कॉस्ट मोर होता था। अब क्या है, फीचर्स मोर होता है। जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आता गया, जैसे हम लोग कंट्रोल करना सीख रहे, अब देखते पहले एक ही जगह कितने कैमरे, 3 कैमरे से आने लगते हैं, पहले एक ही कैमरे आते थे। अब और भी फीचर्स बढ़ता गया है, तो यहाँ पे फीचर्स ज्यादा से ज्यादा होता है, ये हो गया फीचर्स मोर होता जा रहा है, और कॉस्ट जो है कंपेरेटिवली लेस होते जाता है, कॉस्ट लेस होते जाता है।
तो इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को बहुत इफेक्ट भी करता है, रिवोल्यूशनाइज भी कर रहा है सोसाइटी को एंड टेक्नोलॉजी को। हम लोग देखते हैं कि मुझे नैनो एंड साइंस टेक्नोलॉजी कितना यूजफुल है। अब हम लोग देखते हैं इसको सिंथेसिस करने का क्या तरीका होता है। तो जो नैनो मटेरियल्स होता है उसको सिंथेसिस करने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसको हम लोग 2 पार्ट में कैटेगरी करते हैं। यहाँ पे जो ये मेथड ऑफ सिंथेसिस है, ये क्या है, मेथड ऑफ सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करते हैं, तो नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स की। इसको सिंथेसिस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक बांटा गया है कि बॉटम अप, दूसरा है टॉप डाउन। ये बॉटम अप और दूसरा है टॉप डाउन। तो ये नाम से लगता है कि बॉटम अप मतलब बॉटम से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे बॉटम से अगर स्टार्ट करेंगे, यहाँ बॉटम से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप की तरफ जाएंगे। इसमें टॉप से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, डाउन की तरफ जाएंगे। दोनों का मेन पर्पस क्या है, हमको नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसिस करना है। दोनों का पर्पस है कि नैनो मटेरियल मतलब दोनों के बीच का समझ लें कि यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स है, इसको हमको ऑब्टेन करना है। अब यहाँ पे बॉटम अप में हम लोग देखते हैं कि बॉटम अप में क्या होता है। ये एक एडिटिव प्रोसेस है। पहले हम लोग देखते हैं बॉटम अप। बॉटम अप एकदम यहाँ पे बेसिक लेवल्स का हो गया। तो ये एक एडिटिव प्रोसेस है कि जो स्टार्ट होता है मॉलिक्यूल से, बॉटम अप एकदम स्टार्टिंग से। जैसे सपोज कि यहाँ पे बॉटम से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ये बॉटम हो गया, ये एटम्स हो गया, ये ऐड होकर के बनाता है क्लस्टर्स। ये क्लस्टर्स बनाता है, बोलते हैं क्लस्टर्स मतलब गुच्छा टाइप का। ये क्लस्टर्स हो गए और ये फिर ऐड करके होता है जो बनता है, तो ये पार्टिकल्स होता है नैनो पार्टिकल्स। ये बनता है नैनो पार्टिकल्स। ये एडिटिव प्रोसेस है। ये स्टार्टिंग कहाँ से हम लोग करते हैं, यहाँ पे एकदम एटम या मॉलिक्यूल से करते हैं। ये एटम या मॉलिक्यूल से इसमें एडिटिव होता है, तो ये एडिटिव प्रोसेस लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये है बॉटम अप्रोच है। दिस इज एडिटिव प्रोसेस, इसमें ऐड होते जा रहा है। ये एडिटिव प्रोसेस है। यहाँ पे जो स्टार्ट होता है, which या डेट स्टार्ट विथ एटम्स या मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है। एटम से या मॉलिक्यूल से होता है, ये एटम्स है या मॉलिक्यूल से ले सकते हैं। एटम या मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है, मॉलिक्यूल्स, और ये कंबाइन होते जाता है। विच कंबाइन, ये कंबाइन होता है, करते जाता है और यहाँ पे बनाता है नैनो पार्टिकल टू फॉर्म नैनो साइज स्ट्रक्चर। नैनो साइज स्ट्रक्चर कहिए या पार्टिकल्स, नैनो साइज स्ट्रक्चर या पार्टिकल्स यहाँ बनाता है। बॉटम, तो बॉटम क्या होता है, एकदम बेसिक लेवल पे, एकदम स्मॉल लेवल से स्टार्ट करता है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे अप के ऊपर की तरफ जाता है। नैनो पार्टिकल पे हम लोग स्टॉप कर जाते हैं, नैनो पार्टिकल पे करते हैं।
तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होता है जनरली क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। यहाँ जो हम लोग देखें एटम या मॉलिक्यूल्स करके, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है इसमें स्टार्टिंग मटेरियल जनरली होता है गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में होता है और लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। फाइनली हमको बॉटम अप यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है कि यहाँ पे फाइंड आउट करना है नैनो पार्टिकल्स। तो इसका साइज कम होता है, एडिटिव होते होते यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स जैसे 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में आता है, हम लोग को नैनो पार्टिकल्स मिल जाता है। सेकेंड में टॉप डाउन, तो टॉप डाउन का मतलब है कि यहाँ पे टॉप से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा टॉप डाउन। टॉप डाउन नहीं क्योंकि जैसे टॉप से स्टार्ट करेंगे, टॉप यहाँ पे होता है कि ये बल्क मटेरियल्स होता है, सपोज कि यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना देते हैं, ये टॉप डाउन में यहाँ पे ये देखिए बल्क मटेरियल, ये हो गया बहुत सारे इसमें एटम मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे ले लिया, ये हो जाएगा बल्क, ये है बल्क। इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये बन जाता है पाउडर में एकदम स्मॉल। ये पाउडर में बन जाते हैं, लेकिन अभी भी यह नैनो पार्टिकल से बहुत बड़ा है। ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब ये कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स अभी है जिसको और ब्रेक करना है। जब इसको और स्मॉल साइज में ब्रेक करते हैं ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं पाउडर। इसको जब और स्मॉल साइज में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है नैनो पार्टिकल्स, ये हो गया नैनो पार्टिकल्स। यहाँ पे टॉप डाउन, यहाँ पे था बॉटम। अगर हम लोग इसी फॉर्म में अगर यहाँ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते थे ऐसे करके, बॉटम अप वाले में यहाँ से एटम था, डायग्राम बना देंगे, एटम से क्या बन गया यहाँ पे क्लस्टर बन गया, और क्लस्टर से क्या हो गया पे नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स बन गए। तो बॉटम से अप की तरफ जाता था, इसमें क्या है टॉप से डाउन की तरफ आता है, तो बल्क मटेरियल्स हो गया। ये जो स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे बल्क देखिए, यहाँ पर कितना बल्क है। बल्क का मतलब इसे बहुत ज्यादा एकदम क्लोज होगा एटम्स करके, हमको चाहिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में से बहुत सारे एटम्स होगा। तो स्टार्टिंग मटेरियल होता है इसमें, इस मेथड या इस अप्रोच में होता है जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये सॉलिड में होता है, ये होता है बल्क मतलब सॉलिड। ये स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है इस मेथड में, स्टार्टिंग मटेरियल होता है सॉलिड स्टेट में, स्टार्टिंग मटेरियल सॉलिड स्टेट में होता है। और इसमें क्या होता है, उसमें ऐड कर देते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते, कम करते जाते हैं, तो यह एक सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस है। इट इज सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस। इसको हम लोग कम करते जाते हैं, वो एडिटिव ऐड करते जाते थे, इसको हम लोग कम करते जाते हैं, ये एक सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस है। सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग जो बल्क मटेरियल है उसको एकदम डिवाइड करते जाते हैं स्मॉल ऑर्डर में। ये सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस हो गया, इन विच बल्क मटेरियल, ये जो बल्क मटेरियल क्या हो गया, बल्क मटेरियल, उसको हम लोग डिवाइड करते जाते हैं। बल्क मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ऑर्डर, एकदम स्मॉल में करते जाते हैं। और कब तक करते जाते हैं, जब तक क्या नैनो
पार्टिकल ना आ जाए या नैनो साइज का ना आ जाए, तो ये नैनो साइज का पार्टिकल नहीं आ जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है कि हमारे पास एटॉमिक लेवल पे इसमें कंट्रोल नहीं होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एटॉमिक लेवल पे कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा, ये तो क्या टॉप डाउन करके, और अगर हम लोग यहीं से अगर बेसिक बनाते हैं कि मेटल पार्टिकल्स है, और अगर यहाँ पे आगे करते जाते हैं टॉप डाउन वाले से, ये तो गया टॉप डाउन, और यहाँ से अगर बॉटम अप अप्रोच को हम लोग मिक्स करते हैं तो यहाँ से नैनो पार्टिकल था, उसके बाद क्या बनेगा नैनो पार्टिकल को, और अगर यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक क्लस्टर बन जाता, ये आंसर यहाँ पे क्लस्टर, ये बन जाता क्लस्टर, और फिर क्लस्टर के बाद क्या हो जाता है यहाँ पे एटम्स बन जाता या मॉलिक्यूल बन जाता। तो यहाँ पे जो नैनो पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे देखिए ये होता है कि लिंक्ड होता है नैनो पार्टिकल, हम देखते हैं लिंक कहाँ से, तो ये वाला ये एटॉमिक लेवल का होता है और ये बल्क का होता है, ये बल्क और इसके बीच का एक लिंक्स होता है। तो ये हम लोग ये करते हैं, किसका था बॉटम अप से अगर आते हैं हम लोग यहाँ पे, बॉटम अप से आते थे, यहाँ से स्टार्टिंग किए थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इधर आता है, ये प्रोसेस अगर बॉटम अप से करते थे, ये एटम से कितना था यहाँ पे, इसको अगर इस लेवल हम लोग देखते हैं कि ये एटम से आते हैं क्लस्टर की तरफ, क्लस्टर से आते हैं नैनो पार्टिकल की तरफ, तो इधर से भी आते हैं नैनो पार्टिकल की तरफ, तीसरा से बल्क, और इसमें हम लोग देखते हैं कि एटम्स में दोनों के बीच का ये एटॉमिक लेवल का और इसका दोनों के बीच का ये लिंक होता है। तो ये तो हो गया सिंथेसिस का, हो गया यहाँ पे आ गया मेरे पास टॉप डाउन, और यहाँ पे हो गया बॉटम अप अप्रोच। अब इसमें हम लोग दो मेथड्स पढ़ते हैं, इसको सेपरेट होता है, एक सोल्जेल मेथड होता है और एक होता है सीवीडी मेथड करके। इसमें दो है कि सोल्जेल मेथड या सोल्जेल टेक्निक कहिए और सीवीडी मेथड। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वांटम व्हील, क्वांटम वायर एंड क्वांटम डॉट्स होता है, जो अगर जैसे चेंज करते हैं तो हम लोग क्वांटम डॉट क्वांटम वायर्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम लोग ने देखा कि साइन चेंज करते हैं, साइज मतलब साइज इसका चेंज करते हैं, जैसे जैसे साइज चेंज करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आता है। अब यहाँ पे है कि क्वांटम वेल, जैसे बल्क मटेरियल हो गया, यहाँ पे ये हो गया बल्क मटेरियल, लोग लेते हैं यहाँ पे ये हो गया बल्क मटेरियल। इस बल्क मटेरियल का ये बल्क मटेरियल होगा। जैसे इसका साइज हम चेंज करते हैं, साइज हम एक डायमेंशन एक बार में चेंज करते हैं, एक बार में एक डायमेंशन हम लोग चेंज करते हैं, ये हो गया बल्क। जैसे बल्क का हो गया, अगर हम लोग एक साइज करते हैं मतलब एक्स वाई जेड हो गया, अगर किसी एक डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं, केवल वन डायमेंशन को चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वांटम वेव। टू डायमेंशन एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे ये पार्ट केवल हम सपोज कीजिए इसको मैंने कम कर दिया, तो ये और ये पार्ट और ये तो रहेगा ही, वन डायमेंशन टू डायमेंशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे तो ये डायमेंशन जैसे लग था, इस डायमेंशन को हमने यहाँ पे कम कर दिया, ये वाला पार्ट आ गया, ये इसी तरह इट रहेगा। ये जो पार्ट होगा
तो ये हमने करके ये जो डायरेक्शन था इसको हमने चेंज कर दिया वन डायमेंशन को। इसको बोलते हैं हम लोग वेल, क्वांटम वेल हो गया, ये हो गया क्वांटम वेल, इसको बोलते हैं क्वांटम वेल, क्वांटम वेल हो गया। अब टू डायमेंशन को चेंज करते हैं, एक तो था ही पहले से, एक और डायमेंशन को हम लोग इसको भी चेंज करते हैं। सपोज कि ये जेड एक्सिस था, एक एक्स हो गया, एक जेड वाई हो गया, इसको हम लोग जेड मान लेते हैं, इसको हमने चेंज किया, अब इसको भी चेंज करते हैं, जो इसको भी हम लोग चेंज करते हैं, उसका डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये केवल वाइड एक ही लेंथ में रहेगा, दो डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, तो ये यहाँ पे डायरेक्शन हो गया। ये हो गया वायर, मतलब क्वांटम वायर, क्वांटम वायर। और भी अगर तीनों डायमेंशन में चेंज कर दिया तो तीनों डायमेंशन चेंज करने पर जो साइज आता है वो आता है क्वांटम डॉट, ये इस साइज में आ जाता है। ये मैंने इसमें को रेक्टेंगुलर शेप लिया, तो हो जाएगा यहाँ पे डॉट, ये जो हो गया क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट। बल्क मटेरियल था, जैसे जैसे हमने यहाँ पे चेंज करते गया उसको हमने नाम चेंज होता है, क्वांटम वेल हो गया, वायर हो गया, ये डॉट हो गया। अब यहाँ पे कि क्वांटम वेल में वन यहाँ पे डायमेंशन रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस्ड किस में होता है रेंज में, तो हम लोग नैनो रेंज में जब भी चेंज करते हैं, मतलब इसको स्मॉल करते हैं तो नैनो रेंज में, और जो अदर टू डायमेंशन होता है वो सेम होता है। जिसमें क्या होता है टू डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे, इसमें वन था, इसमें टू डायमेंशन को नैनो रेंज में लाते हैं, जो थर्ड डायमेंशन था एज इट इज रहेगा, इसमें तीनों को हम लोग लाते हैं नैनो रेंज में, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम डॉट होता है। अब यहाँ पे इसलिए देखते हैं कि जैसे ही हम लोग साइज चेंज करते हैं कि ड्रामेस्टिक चेंज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे when size of material drop down below 100 नैनोमीटर्स, नैनो रेंज में आ गया, जैसे कि होता है देन ड्रास्टिक चेंजेज ऑकर्स होता है इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसका, तो मेटल के प्रॉपर्टीज में होता है, जिसको हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है पीछे। अब यहाँ पे अगर सेपरेट इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि बल्क का, क्वांटम वेल का, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे पहले क्वांटम वेल अगर लिखते हैं हम लोग, ये क्वांटम वेल, क्वांटम वेल में था कि एक डायरेक्शन केवल चेंज होता है, यहाँ पे लिखना है कि इफ वन डायमेंशन इज रिड्यूस्ड, केवल एक डायमेंशन रिड्यूस्ड होता है किस रेंज में, तो टू द नैनो रेंज या नैनो स्केल। नैनो रेंज या नैनो स्केल क्या है, 1 to 100 नैनोमीटर में, इसके रेंज में ले आते हैं, जबकि दूसरा और सब एज इट इज रहेगा, व्हाइल अदर डायमेंशन रिमेन सेम, व्हाइल अदर डायमेंशन जो होता है रिमेन सेम, सेम लिखिए या लार्ज लिखिए, एक नैनो रेंज तो दूसरा हमने लिख लिया लार्ज वाला में। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्वांटम वेल, देन इट इज कॉल्ड
क्वांटम वेल कहते हैं। फिर सेकेंड में इसमें क्या था, क्वांटम वेल के बाद यहाँ पे क्वांटम वायर। क्वांटम वायर में क्या था कि 2 डायमेंशन को लोग नैनो रेंज मिलाते हैं, इसको कहते हैं क्वांटम वायर। क्वांटम वायर में था यहाँ पे इफ 1 डायमेंशन चेंज, यहाँ पे कि इफ 2 डायमेंशन, तो 1 था, इसमें है 2 डायमेंशन। अगर चेंज करते हैं, इफ 2 डायमेंशन और रिड्यूस्ड किया था, तो नैनो स्केल या 2 नैनो रेंज, जो कि वायर जो रिमेनिंग होता है थर्ड वाला, 2 तो ही गया, वायर रिमेनिंग या वायर थर्ड रिमेन्स सेम, वायर थर्ड रिमेन सेम। अब ये स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड क्वांटम वायर, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम वायर। और थर्ड में होता है कि क्वांटम डॉट, अगर तीनों डायमेंशन लोग चेंज कर देते हैं नैनो रेंज में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम डॉट। तो इफ ऑल 3 डायमेंशंस, जो बल्क मटेरियल का डायमेंशन किसका हम लोग चेंज करते हैं, उसका बल्क मटेरियल का, ऑल द 3 डायमेंशंस इसको हम लोग चेंज करते हैं, ऑल द 3 डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड टू नैनो रेंज। नैनो रेंज का मतलब 1 to 100 नैनोमीटर्स में। देन जो ये स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड, मतलब दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्वांटम डॉट। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम देखा, डायग्राम ABC, तो क्वांटम वेल, क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। इससे आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें सोल्जर मेथड होगा और केमिकल वेपर डिपोजिशन।